एक सेंटेंस जो होता है वो एक शब्द या शब्दों का वह समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो। फिर से, सेंटेंस एक शब्द या शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी शुभम कुमार, योर ESL टीचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सेंटेंस। तो इससे पहले कि हम सेंटेंस में आगे बढ़े, मेरा एक सवाल है आपसे कि एक सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो ज्यादातर जो कॉमन दिया जाने वाला जो रिस्पॉन्स है, जो डेफिनेशन है, वो है कि सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका कोई मतलब निकलता है। आमतौर पे लोग जो है वो इस रिप्लाई को देते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। बट व्हाट इफ आई से, क्या हो अगर हम कहें कि आपका जो डेफिनेशन है वो अधूरा है, या बिल्कुल आपका जो दिया गया डेफिनेशन जो है वो अधूरा है। तो चलिए बताते हैं कि एक जो सेंटेंस है वो या तो एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह होता है जिसका कोई मतलब निकलता है। बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि एक शब्द जो है वो किस प्रकार से सेंटेंस बन सकता है। तो चलिए बताते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक शब्द जो है वो भी सेंटेंस का ही काम करता है। तो सबसे पहले चलिए डेफिनेशन लिखते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो एक शब्द या शब्दों का वह समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो। फिर से, सेंटेंस एक शब्द या शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक शब्द जो है वो भी एक सेंटेंस ही होता है। अगर हम कहें स्टॉप, रुको या रुकिए। अगर हम कहें गो, जाओ या जाइए। अगर हम कहें प्ले, खेलो या खेलिए। तो ये सारे ही जो एग्जांपल्स है, ये सारे ही एग्जांपल्स किसके हैं? सेंटेंस के हैं। कैसे? क्योंकि जो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है वो होता है कि सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब कि सेंटेंस जो है एक शब्द या शब्दों का वो समूह होता है जिसका कोई मतलब निकले। बिल्कुल हमारे जो ये शब्द हैं इनके मतलब निकल रहे हैं कि स्टॉप का मतलब रुको, गो का मतलब जाओ और प्ले का मतलब खेलो। मतलब ये अपने आप में ही एक फ्री सेंटेंस है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब आते हैं कि अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये क्या है? ये हमारे ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? ये हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड। तो इस प्रकार से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको भी हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, जब भी आप सेंटेंस का डेफिनेशन दें तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको केवल ये नहीं बोलना है कि सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्योंकि अगर आप ऐसा डेफिनेशन देते हैं तो वो आधा अधूरा होगा। क्योंकि केवल ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मतलब निकलता है हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर हम इसको लिख दें अ बुक, आई रीडिंग एम, तो ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सेंटेंस है क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है। तो इस प्रकार से सिंपल भाषा में समझे कि सेंटेंस एक शब्द या शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई मतलब निकले। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको सेंटेंस का डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि एक सेंटेंस का टाइप कितना होता है। तो ज्यादातर जो जवाब आता है वो होता है 5, 6 या 7। बट व्हाट इफ आई से, मतलब क्या हो कि अगर हम बताएं कि एक सेंटेंस का जो मेन जो टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं, या ऑफ कोर्स बिल्कुल एक सेंटेंस का केवल 4 ही मेन टाइप होता है। कौन कौन सा? तो वो होता है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, एम्फैटिक, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे क्या है?
तो चलिए बताते हैं कि ये सारे ही जो टाइप्स अभी मैंने जो बोले वो सारे सिंपल के अंडर में आते हैं। मतलब कि सिंपल के अंडर में आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वाले पार्ट्स या इम्फैटिक, एक्सक्लामेटरी और इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो सारे सिंपल सेंटेंस के पार्ट हैं। चलिए आगे समझते हैं कैसे। तो एक जो सेंटेंस होता है उसके 4 मेन टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से वो 4 मेन टाइप्स हैं, चलिए समझते हैं। जैसे पहला जो टाइप है वह है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा जो टाइप है वह है कॉम्प्लेक्स और चौथा जो है वह है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे 4 जो है वो मेन सेंटेंस के टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अब ये समझते हैं कि सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा सिंपल सेंटेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वो सेंटेंस केवल पॉजिटिव होंगे। सिंपल का मतलब सारे ही सेंटेंसेस, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो, इम्फैटिक हो, तो मतलब ये जो सारे ही सेंटेंसेस के जो टाइप्स हैं वो आपके सिंपल के अंडर में आते हैं। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो 2 सिंपल सेंटेंस और दूसरी भाषा में अगर बोले तो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। मतलब कि अगर इन सेंटेंसेस का अगर आप टुकड़े करते हैं तो दोनों का अपना कंप्लीट मीनिंग देगा। जैसे मैं खेल रहा हूं लेकिन वो खाना बना रही है, तो अगर ये जो कंजंक्शन जो लगा है लेकिन बट, अगर हम इसको तोड़ भी दें, इसको हटा दें, तो दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है कि मैं खेल रहा हूं, वह खाना बना रही है। मतलब कि दोनों ही जो सेंटेंसेस है उनका अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है और एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो मस्ट होता है। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनके टुकड़े करने के बाद भी दोनों का कंप्लीट मीनिंग निकलता है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ही जो सेंटेंसेस होंगे जो कंपाउंड सेंटेंस बनने में मदद करेंगे वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे। आई होप कि आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है डिपेंडेंट प्लस में एक आपका जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट। तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है। एक बार फिर से बताते हैं कि डिपेंडेंट सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं उनको अपने मीनिंग को देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि जितने भी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि इन सेंटेंसेस को किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। अब आते हैं डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, मतलब कि अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बिल्कुल पिछले सेंटेंस में हमने कंडीशनल सेंटेंस में भी सेम एग्जांपल देखा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? 0 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या मिक्स्ड है? तो चलिए आपको बताते हैं कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा एक सेंटेंस जो होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और दूसरा जो है वो फ्यूचर का होगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो कंडीशनल सेंटेंस का नहीं देखा है तो आप जाइए और सबसे पहले आप कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो को देखिए, तो आपको ये जो सेंटेंस के टाइप्स है और जो सेंटेंस है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बोलें कि अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इसके 2 पार्ट है। अगर तुम मेरे पास आते हो, दूसरा पार्ट है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अगर आप दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दें तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन जो पहला सेंटेंस जो कहता है कि अगर तुम मेरे पास आते हो, तो क्या ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा है कि अगर तुम मेरे पास आते हो तो क्या।
तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास आते हो तो क्या? नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं और जो दूसरा जो सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जो अपना कंप्लीट मीनिंग ना दे और एक ऐसा सेंटेंस जो अपना कंप्लीट मीनिंग दे, तो ऐसे दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो जब हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो उससे पहले आप यहां ध्यान दीजिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है क्या। तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे। सिंपल सेंटेंस बोले या हम मान लीजिए इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मानते हैं। इंडिपेंडेंट प्लस में इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। अच्छा, जब हम इंडिपेंडेंट बोले तो आपको सिंपल सेंटेंसेस ही समझने हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम बताएं कि जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो सारे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं, ये अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अब आते हैं वापस से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें कंपाउंड भी होगा और उसमें कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो कैसे इसको आप पहचानिएगा कि वो हमारा सेंटेंस जो है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का है? तो चलिए समझते हैं। जैसे कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड कैसे बनता है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी दो सिंपल सेंटेंस है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि टू इंडिपेंडेंट और एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था वो कैसे बना था? एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट से बना था। तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट प्लस में दो इंडिपेंडेंट प्लस में एक डिपेंडेंट, या बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस मिलकर हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। बिल्कुल, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, मतलब कि एक का मतलब नहीं निकलेगा, जबकि दो जो सेंटेंसेस होंगे वो अपना कंप्लीट मीनिंग देंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो पहला जो सेंटेंस हम बोले कि इफ यू कम टू मी, ये अधूरा है, जबकि हम बोले कि आई विल टीच यू एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ये दोनों ही सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये दोनों ही सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है क्योंकि अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। जबकि एक जो सेंटेंस है कि अगर तुम मेरे पास आते हो, ये आपका डिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप कि आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से हम चारों सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें आई एम प्लेइंग, दे आर नॉट गोइंग, आर यू माई फ्रेंड, और इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो, एक्सक्लेमेटरी के हो, एम्फैटिक वगैरह के हो, वो सारे सिंपल में आएंगे। कंपाउंड, तो कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलेंगे? तो दो जो सिंपल सेंटेंस होंगे, मतलब ऊपर वाले कोई भी दो सेंटेंस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव एक इंटरोगेटिव, मतलब किसी भी प्रकार के सिंपल सेंटेंस अगर जुड़ते हैं किसी कंजंक्शन के साथ, यहाँ देखिए हमारा कंजंक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अंतर यही है कि अगर आप कंपाउंड के टुकड़े करते हैं, मतलब अगर आप कंपाउंड सेंटेंस को तोड़ देते हैं, तो इससे दोनों ही सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सी इज कुकिंग, आई एम रीडिंग, तो दोनों ही सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स में एक जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक जो सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर हम कहें इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाते हो, और दूसरा है यू विल मीट हर, तुम उससे मिलोगे। तो अगर हम दूसरे वाले पार्ट को अगर छिपा दे तो निकलता है कि इफ यू गो देयर, जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है कि अगर तुम वहां जाते हो तो क्या। तो इससे यहां हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आगे का एक्शन क्या हो रहा है या आगे का एक्शन क्या होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप डिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे। तो इस प्रकार से एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट वाले पार्ट पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। जैसे यू विल मीट हर, तुम उससे मिलोगे, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है।
अब आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड, हमारा एक पार्ट देखिए यहाँ है इफ यू स्टडी हार्ड, दूसरा पार्ट है यू विल गेट गुड मार्क्स, और तीसरा है यू विल गेट गुड जॉब। तो यहां पर जो दो सेंटेंसेस हैं जिसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, जैसे यू विल गेट गुड मार्क्स, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है कि यू विल गेट गुड जॉब, इसका भी अर्थ निकल रहा है कि तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा। लेकिन एक जो सेंटेंस है इफ यू स्टडी हार्ड, कि अगर तुम ठीक तरीके से पढ़ाई करते हो, अच्छी तरीके से अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम कड़ी पढ़ाई करते हो, तो यहां पे ये कंप्लीट नहीं हो रहा है कि अच्छी पढ़ाई करते हो तो क्या। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है, जबकि ये जो दो सेंटेंसेस हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट है।